ऑडियो चैनल। नमस्कार, मैं हूं आफरीन। आप देख रहे हैं आसनसोल टाइम्स। आज की कुछ अहम खबरें। राज्य सरकार के आदेश अनुसार 7 तारीख से पूरे राज्य भर में गुटखे की बिक्री बंद कर दी गई थी। राज्य भर में गुटखे की बिक्री पर पाबंदी लगाई गई थी 7 तारीख से, इस 7 नवंबर से। लेकिन जब हमने आसनसोल बाजार का मुआयना किया इस मामले में, तो ये सामने आया कि गुटखे की बिक्री जैसे पहले थी वैसे अभी भी है और कोई किसी तरह की कोई रुकावट, कोई बंदिश नहीं है। और इस मामले में जब दुकानदारों से बात की गई तो दुकानदारों का कहना है कि कोई लिखित जानकारी नहीं दी गई है, जिसकी वजह कर ये बिक्री जैसे पहले थी वैसे अभी भी है। आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पे। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार 7 नवंबर से पूरे राज्य में गुटखा की बिक्री बंद कर दी गई है। लेकिन जब हमने आज आसनसोल के विभिन्न इलाकों का दौरा किया तो पाया कि सरकार की निर्देशों को धत्ता बताते हुए 7 तारीख बीतने के बाद भी धड़ल्ले से गुटखा, पान मसाला की बिक्री की जा रही है। जब हमने गुटखा बेचने वालों से इस संदर्भ में सवाल किया तो उनका कहना है कि उनको इसके बारे में लिखित जानकारी न होने से वो अभी भी बेच रहे हैं। आस्ते आस्ते पीछे मोबाइल पीछे करिए। अरे मोबाइल पीछे करिए होगा। सावधान। हाँ ठीक है, ठीक है जैसे हाँ अच्छा 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 बोल भाई सेकंड मुश्किल है। ठीक है का बगल में है और गुटखा आप लोग बेच रहे हैं। और भी दुकान है, 50 रुपए दीजिए ना। ऐसा बात तो नहीं है ना। गुटखा बंद, ये पता है तो आपको? गुटखा बंद पता है तो? होलसेलर बोले दे रहा माल, तब ना बेच रहे, दले बेचते हम लोग। सबसे बड़ी बात, माल आपको मिल रहा है, सेम रेट में माल मिल रहा है, माल अवेलेबल है। हाँ मार्केट में मिल रहा है माल, होलसेलर वाला तो माल दे रहा, तब ना अपना माल बेच रहे। तो आप गुटखा बिक्री कर रहे हैं तो आपका दुकान कहाँ पे है? स्टेशन रोड के बाद। आपका नाम क्या? आपका क्या नाम है? राजू। राजू। अरे आप पकड़ रखे ना। कुछ आप लोग को नोटिस मिला है यहाँ पे? हम लोग नोटिस नहीं मिला भैया। गुटखा बंद है पता है? गुटखा सुने हैं बंद है 7 तारीख से। आज 8 तारीख है जी, 8 तारीख हो गया। आज अपने गुटखा बेच रहे हैं आप? जी, तो मालूम नहीं था भैया हम लोग को। अभी आपको मालूम है? मालूम का मतलब हम लोग खाली सुने हैं कि 7 तारीख से बंद है भैया। अच्छा, समझे ना, कोई आके तो हम लोग को बताया नहीं, खाली सुने हैं हम लोग। तो आपका दुकान कहाँ पे है? मेरा दुकान स्टेशन रोड पर है। कारपोरेशन से कितनी दूरी में? सामने में है, 10 कदम। 10 कदम में जी। फिर क्या आपको पता नहीं है? बोल रहे नोटिस नहीं। हम आपको क्या बोल रहे हैं, आपको गलत थोड़ी बोल रहे हैं आपको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वासिफ। হ্যাঁ, কর্পোরেশনের তরফ থেকে আমাদের এখনও যেহেতু ছট পূজার এইসব চলছে, আমরা ইমিডিয়েটলি কালকেই হয়তো একটা মিটিং ডাকা হয়েছে, সেই মিটিংয়ের আমাদের রেজলিউশন করে তারপর আমরা সমস্ত জায়গায় সার্কুলার পাঠানো হবে। ইমিডিয়েটলি আমরা এগুলো অ্যাকশন নেওয়ার ব্যবস্থা করব।
যে দোকানগুলো এখনও গুটখা চলছে, কারণ আমাদের তো স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে সার্কুলার হয়েছে, আমাদের কর্পোরেশনের তরফ থেকে যে ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হবে, সেটা আমাদের যেহেতু কালী পুজোর জন্য ছুটি ছিল, আর এখন আজকেও বেশিরভাগ মেম্বাররাই ছট পুজোর জন্য ব্যস্ত আছে, বিভিন্ন জায়গায় যে ছটের প্রস্তুতি চলছে সে কাজের জন্য ব্যস্ত হয়েছে। কালকে আমাদের একটা মিটিং করা হবে, কাল মিটিংয়ের পরেই সেটার ইমিডিয়েট অ্যাকশন নেওয়া হবে সমস্ত। आज से आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। आज 8 नवंबर, आज कद्दू भात के जरिया इस त्यौहार की शुरुआत होगी और 11 नवंबर यानी कि उगते सूरज को अर्घ देकर इस महापर्व की समाप्ति होगी। तो आज पहला दिन है, पहला दिन छठ व्रतियों ने नहाए खाए के साथ इस महान पर्व की शुरुआत की है। आज से आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो गई। आज पहले दिन छठ व्रतियों ने नहाए खाए के साथ इस पूजा की शुरुआत की। इस अवसर पर सुबह से ही छठ व्रतियों की अच्छी खासी भीड़ आसनसोल के विभिन्न घाटों पर देखी गई। उन्होंने घाटों पर पवित्र स्नान के साथ इस पर्व की शुरुआत की। इस मौके पर एक महिला छठ व्रती ने कहा कि आज से छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। आज नहाए खाए हैं, कल खरना, इसके उपरांत परसों अस्तगामी सूर्य को अर्घ प्रदान किया जाएगा। उसके बाद 11 तारीख को उगते सूर्य को अर्घ प्रदान करने के साथ छठ पर्व का समापन किया जाएगा। आज एक्चुअल क्या था, आप लोग यहाँ पर दामोदर में आए? हम लोग को आज नहा खा है, लौकी भात खाएंगे। छठ पूजा का आज पहला दिन हाँ, है, पहला दिन है, आज शुरू है। उसके बाद क्या क्या होगा? उसका बाद कल आज लौकी भात खाएंगे, फिर कल खरना है, रात में सारा दिन उपास रहेंगे और शाम को खीर और रोटी खाएंगे और परसों दिन घाट में पर आएंगे। ठीक। आसनसोल के विख्यात समाज सेवी सुदेशना घटक ने आज आसनसोल रेल पार्क के चांदमारी इलाके में आने वाले छठ पूजा के अवसर पर यहाँ के छठ व्रतियों में छठ पूजा सामग्री का वितरण किया है। आइए नजर डालते हैं। आसनसोल के प्रख्यात समाज सेविका सुदेशना घटक आज चांदमारी पहुंची। यहां उनके तत्वाधान में छठ व्रतियों के बीच छठ की पूजन सामग्री का वितरण किया गया। इस मौके पर सुदेशना घटक ने कहा कि वो भी पिछले 22 सालों से छठ करती आ रही है। उन्होंने कहा कि आज इस जगह पर आकर उनको काफ़ी खुशी हुई है। उन्होंने सबको छठ की बधाई दी और कहा कि सभी कोरोना के सभी नियमों का पालन करते हुए पूजा में शरीक हो। চাঁদমারি এলাকায় ছট মায়ের পুজো কাল থেকে শুরু হচ্ছে। আমি নিজেও একজন ব্রতী, আমিও প্রায় 22 বছর হয়ে গেল ছট পূজা করি। তো আজকে আমরা এই চাঁদমারি এলাকায় এসেছি। এখানকার সব ভাইদের সহযোগিতায় আমরা কিছু মহিলা উদ্যোগের তরফ থেকে আমার সব মেম্বাররা এসে, ও হচ্ছে যে সুদীপ্তা দলপাতি, ও হচ্ছে সুবর্ণা রায়, তাপসী, মৈত্র, আমরা সবাই, আমাদের আরও মেয়েরা আছে। তো আমরা এই কদিন এসেছি আজকে এখানে ছট মায়ের সুপে যা যা লাগে সেই সমস্ত ব্রতীদেরকে শাড়ি, সুপ, ফল যেটুকু লাগে আর কি, সেগুলো আমরা সকল বিতরণ করলাম। ছট মায়ের কৃপায় সবাই ভালো থাকুক, সবাই সুস্থ থাকুক, এটাই কামনা করি। এবং এই চাঁদমারি এলাকায় সবাই যেন খুব ভালো থাকে, মায়ের কাছে এটাই প্রার্থনা করব। সবাই যেন খুব খুশি থাকে, আগামী দিন আবার যেন আমরা এরকমভাবে সবাই একসাথে জমায়েত হতে পারি। কতজনকে দেওয়া হয়েছে? আজকে 250। कभी कभी जिंदा रहने की जद्दोजहद इतनी तेज हो जाती है कि हम इंसान वो सब कुछ करने पर मजबूर हो जाते हैं जिसकी कल्पना करना भी अन्य इंसानों के लिए नामुमकिन सा लगता है। आज हम आपको एक ऐसे ही बच्चे से मिलवाएंगे जिसके दोनों नन्हे कंधों पर परिवार का पूरा बोझ है। आइए देखते हैं किस तरह ये नन्हा बच्चा अपने 2 नन्हे कंधों पर अपने पूरे परिवार का बोझ उठा रहा है। नमस्कार, मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी गिरीश सिराही और जाहिद अनवर के साथ इस वक्त मौजूद हैं दुर्गापुर के गोपाल मार्ट इलाके में। हम लोग आज आप तक एक ऐसी कहानी, एक ऐसी स्टोरी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, पहुंचाएंगे, जिसे सुनकर आपको ये महसूस होगा कि ज़िंदगी
कितनी कठिन हो जाती है किसी किसी के लिए। हम लोग आज एक ऐसे बच्चे के बारे में बात करेंगे और सही में ये बच्चा है। ये मीडिया द्वारा जो आज 23-24 साल के नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ियों को बच्चा कहा जा रहा है, वो इस तरह का बच्चा नहीं है। ये सच में एक बच्चा है जो जिसके सामने ज़िंदगी इतनी बड़ी चुनौती बन गई है कि उसे हम लोग फेंक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं, कचरे में से उसको ज़िंदगी तलाशनी पड़ रही है। और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको जीना है, उसको अपने परिवार का पेट पालना है। ये जो कचरा आप देख रहे हैं, ये मेरे आपके जैसे लोगों के घर से फेंका हुआ कचरा है, जिसे ये बच्चा चुनता है और उसके बाद बेचता है, तब कहीं जाकर इसके घर में 2 वक्त की रोटी मिलती है। हम इससे बात करेंगे। आप देखिए इस बच्चे को, ये सही मायनों में बच्चा है। ये वो 23 साल के उस नौजवान की तरह बच्चा नहीं है जिसे है। इसके पढ़ने लिखने की उम्र है, लेकिन इसके पास वो सुविधा नहीं है। आज इसकी ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि इसको इस कचरे में से ज़िंदगी तलाशनी पड़ रही है। बाबू, आपका नाम क्या है? साहिल। ये काम आप कितने सालों से कर रहे हैं? 2 महीना। ये काम करने की क्या ज़रूरत पड़ गई आपको? घर में कोई है ही नहीं। आपके घर में कौन कौन है? मेरा माँ और मेरा बहन। आपके पिताजी बाहर गए, वो क्या करते हैं? काम करते हैं। तो वो काम करते हैं तो क्या इतने में गुजारा नहीं होता कि आपको ये काम करना पड़ रहा है? नहीं, मेरा घर भी काम कर। आप कहाँ रहते हैं? रानीगंज। तो रानीगंज से यहाँ तक आए हैं सिर्फ इस चीज़ के लिए? फिर यहाँ से जाएंगे कैसे आप? गाड़ी में। तो ये जो रोज़ाना ये आपका रोज़ का काम है, रानीगंज से यहाँ आना और ये सब कचरा चुनना, ये रोज़ का काम है? हाँ। ये आप कहाँ बेचते हैं जाके? रानीगंज। तो कितना मिल जाता होगा? 600-700। तो यानी इतना कठिन परिश्रम करके आप ये जो करते हैं, क्या इससे आपका गुजारा हो रहा है? हाँ। आप क्या स्कूल नहीं जाना चाहिए? क्योंकि आप एक बच्चे हैं, आपको अभी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। क्या आपको मन नहीं करता कि आप पढ़ें लिखें, स्कूल जाएं? अभी स्कूल बंद है ना। आप पढ़ते हैं? हाँ। तो इस दौरान अभी स्कूल बंद है, लेकिन तो जो ऑनलाइन पढ़ाई जा रही है वो तो शायद आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं, इसकी सुविधा आपके पास नहीं है। देखिए, सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम ऑनलाइन की सुविधा दे रहे हैं, लेकिन ये जो बच्चा है जिसको रानीगंज से यहाँ दुर्गापुर रोज आना जाना करना पड़ता है सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने परिवार का पेट पाल सके। इसके पिताजी बाहर रहते हैं, जो कमाते हैं उससे उतना गुजारा नहीं होता, इसलिए इसको रानीगंज से यहाँ आना पड़ता है। स्कूल बंद है, पढ़ाई लिखाई बंद है, इसको ऑनलाइन पढ़ने की सुविधा इसके पास नहीं है। जिसको कचरे में से ज़िंदगी तलाशनी पड़ रही है वो ऑनलाइन क्या पढ़ेगा? ये सवाल यहाँ पे पैदा होता है। ये सवाल आज आसनसोल टाइम्स के ज़रिए हम उन हुक्मरानों से पूछना चाहते हैं जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो जो कर रहे हैं वो समाज के सिर्फ चंद लोगों तक सीमित रह जा रहा है, चंद लोगों तक महदूद रह जा रहा है। आज ये बच्चा पढ़ नहीं रहा है, आज ये स्कूल नहीं जा रहा है, ऑनलाइन की सुविधा इसके पास नहीं है। कल कौन इसकी गारंटी लेगा कि कल जब स्कूल खुलेगा ये बच्चा स्कूल जाएगा? आप क्या स्कूल जाओगे? हाँ। ये बच्चा अभी बोल रहा है कि स्कूल जाएगा, लेकिन ये मेरी गुजारिश है उन हुक्मरानों से, प्रशासन से कि इस बच्चे की तरफ देखें और सिर्फ इसकी तरफ नहीं, इन जैसे हज़ारों लाखों बच्चे हैं जिसकी तरफ देखा जाए ताकि जब स्कूल खुले तो कम से कम इनको पढ़ाई की सुविधा मिले। सरकार कहती है कि पढ़ना लिखना पढ़ाई सबका मौलिक अधिकार है, तो अगर सबका मौलिक अधिकार है तो मेरी गुजारिश है सरकार से कि जब स्कूल खुले तब ये निश्चित करें कि आज जो बच्चा ये काम कर रहा है कल ये स्कूल जाए और सिर्फ इस काम तक महदूद न रह जाए। क्योंकि अगर इस तरह के नौजवानों को, इस तरह के बच्चों को सही शिक्षा और इस समय अगर इनका हाथ नहीं थामा गया, ये भटक जाएंगे और ये कहाँ जाएंगे किसी को नहीं पता। और उसके बाद हम लोग सिर्फ वही रह जाएंगे, वही हम लोग महदूद रह जाएंगे कि कहाँ पे कौन 23 साल का एक बच्चा नशा कर रहा है, उसके लिए पूरी दुनिया उसके पीछे हो जाएगी, उसको सपोर्ट करेगी। लेकिन इस तरह के बच्चों को इस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत है। आज स्कूल बंद है तो ये काम कर रहा है, कल ये सरकार से मेरी गुजारिश है कि वह निश्चित करे कि जब स्कूल खुलता है तो ये बच्चा फिर से स्कूल जाए, अपनी पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू करे, जारी रखे
और उसके बाद समाज का एक बहुत ही जिम्मेदार नागरिक बने। जैसा कि अभी आपने देखा कि किस तरह से हम लोग हाईवे पर खड़े हुए हैं, जिस गति से ये बस गई यहाँ से, हम लोगों को डर लग रहा है। हम लोग खड़े हैं, हम लोगों को डर लग रहा है, लेकिन ये बच्चा इस हाईवे पे अपनी जान जोखिम में डाल के यहाँ पे ये काम कर रहा है। तो मैं एक बार फिर से आसनसोल टाइम्स के ज़रिए अपने हुक्मरानों से ये गुजारिश करता हूँ कि ऐसे बच्चों की तरफ, ऐसे लोगों की तरफ ध्यान दें और सिर्फ बड़े बड़े दावे ना करें। दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन उन दावों की सच्चाई आज भिरिंगी के पास हम लोगों को नज़र आ रही है। आसनसोल टाइम्स हमारे साथ बने रहिए, हम ऐसे ही आपको कराते रहेंगे, सच्चाइयों से रूबरू कराते रहेंगे। हम वो नहीं दिखाएंगे कि कौन 2 कंबल बांट के आज आपके सामने बड़ा महापुरुष बन गया, हम ये सब नहीं दिखाएंगे, हम सच्चाई दिखाएंगे। और सच्चाई ये है, भिरिंगी इलाके के इस राष्ट्रीय राजमार्ग पे सच्चाई आपको नज़र आएगी। तो ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए बने रहिए आसनसोल टाइम्स के साथ। तो अभी हम आपको दिखा रहे थे कि भिरिंगी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर किस तरह से एक बच्चा अपनी जान जोखिम में डालकर ये काम कर रहा है, कचरा चुनने का काम कर रहा है, ताकि इसके परिवार का पेट पाल सके। हमारे साथ बने रहिए, फिर हम आपके पास आएंगे एक नए मुद्दे को लेकर, एक नए सामाजिक मुद्दे को लेकर। तो बने रहिए हमारे साथ आसनसोल टाइम्स पर। मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगियों ब्रिजेश इलाही और जाहिद अनवर के साथ, भिरिंगी, दुर्गापुर। ये थे शिल्पांचल की कुछ अहम खबरें। और आज से आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है, जो 11 तारीख तक रहेगी। तो शिल्पांचल के जितने भी लोग हैं सब इस पर्व को मनाएं। और जो कि अभी कोविड का दौर चल रहा है, तो कोविड के सारे नियमों का पालन करते हुए इस पर्व को मनाएं। नमस्कार, आदाब।